is being recorded. ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स का टेस्ट है आज, और जिनका भी कोर्स सुनाना बाकी है वो हाथ उठाइए। ओम शांति। हाँ जी। 3 लोक का चित्र। इसके पहले चित्र में हमने देखा कि मैं आत्मा हूँ। इस चित्र में हम देखेंगे कि हम आत्मा आई कहाँ से, हमें जाना कहाँ है और हमारा लक्ष्य क्या है इस सृष्टि रंगमंच पर आने का। तो यहाँ दिखाया है 3 लोक। 3 लोक माना नीचे है साकारी वतन जहाँ हम आत्माएं कार्य कर रही हैं, और उसके ऊपर है सूर्य चांद जो इस सृष्टि रंगमंच पर माना जैसे रोशनी देने के लिए, यह सितारे, चांद सितारा के ऊपर सूर्य चांद, और उसके भी ऊपर दिखाया है आकारी वतन, और उसके ऊपर दिखाया है निराकारी वतन। ये 3 लोग दिखाए हैं। तो निराकारी माना जहाँ हम आत्माएं आत्मिक स्वरूप में वहां रहती है, और नीचे इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आती हैं। गीता में भी बताया है न तत् भासते सूर्यो न शशांको यद्गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम मम। फिर से माना बोलिए श्लोक। न न यत् न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम मम। यद गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते ततधाम तद्धाम। परमम मम। माना मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ सूर्य चांद का प्रकाश नहीं, जहाँ अग्नि भाषित नहीं करती, वह मेरा धाम है, परम धाम। तो ऐसे धाम का मैं रहने वाला। इसीलिए इस साकार वतन में क्या दिखाया है, सृष्टि रुक्ष दिखाया है, और लेकिन वो उल्टा दिखाया है। उल्टा दिखाने का अर्थ ये है क्योंकि हम हर बात पे क्या कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला सब करेगा, अच्छा करेगा, वह सही करेगा। और जो भी मैसेंजर पैगंबर आए उन्होंने भी क्या, वो ऊपर ही हाथ माना इशारा किया। किसी ने ऐसे नहीं कहा कि हम भगवान हैं, सबने क्या कहा कि ऊपर वाला, ऊपर भगवान है। तो ये ऊपर दिखाने का अर्थ है कि भगवान ऊपर रहता है। तो वह परम धाम में रहने वाला हमारा पिता आत्माओं का, जो हमने देखा कि आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, तो हमारा पिता भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, वह ऊपर रहते हैं। वह तो वही सृष्टि रंगमंच पर आएंगे, अपने पार्ट बजाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या हमें दिया है, क्या क्या सुख दिया है, क्या क्या हमारे लिए कर्तव्य किए हैं। तो यही हम जानेंगे कि परमात्मा ऊपर रहता है माना ऊंची स्टेज में रहता है, यहाँ नीचे सृष्टि रंगमंच पर आने पर भी। लेकिन उन्हें अपना शरीर नहीं है, तो उन्हें अपना शरीर नहीं, तो उन्हें त्रिदेव जो हम देखते हैं 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन उसमें ऊंच कौन है, देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव महादेव। माना महादेव को सबसे ऊंचा दिखाया है, और महादेव का ही नाम शिव भोलेनाथ के साथ जोड़ा जाता है। तो इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उनकी ऊंची स्टेज। तो यह दिखाने का अर्थ इसीलिए परम धाम के नजदीक महादेव को दिखाते हैं। तो परमात्मा आते हैं तो त्रिदेव के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन उसमें ऊंचाई पर जाने वाली महादेव की आत्मा जो अपनी आत्मिक स्थिति की स्टेज में ऐसी ऊंची उठ जाती है, शरीर का भान उन्हें रहता ही नहीं। माना शरीर इंद्रियों का सुख की उन्हें चिंता ही नहीं। हम सब आत्माएं कुछ न कुछ फंसी है इंद्रिय सुख में, इसलिए यहाँ नीचे है। तो यहाँ ऊपर माना जो परम धाम में स्टेज दिखाई है, या स्टेज दिखाने का अर्थ यही है कि परम पिता परमात्मा शिव आने पर जो उनके पास ज्ञान का वर्षा है, क्योंकि भगवान आएंगे तो क्या देंगे, ज्ञान का वर्षा देंगे। ज्ञान माना जानकारी देंगे। बाकी कोई चीज देते हैं, जैसे हमने भक्ति में आज तक देखा है कि हमें भगवान से धन चाहिए, यह चाहिए, लेकिन वह धन क्या करेगा, धन से हमें क्या प्राप्ति होगी। धन मिलने पर भी वह तो चोरी चला जाएगा, या कोई वह हमारे साथ तो आने वाला नहीं। माना वह सच्ची कमाई नहीं है। सच्ची कमाई क्या है, हमारी बुद्धि की समझ, हमारे बुद्धि के कर्म करने की गति। हम किस तरीके से कर्म करेंगे जो हमारा अकर्म होगा, विकर्म नहीं होगा। तो यह हमें जानकारी चाहिए, ताकि हमें गुणवान बन जाएंगे तो हमें
अपने आप हमारे पास धन आएगा। तो यही हमें परमात्मा ज्ञान का धन देता है। इसी से, इस धन से सारे सुख अपने आप मिल जाते हैं। तो यह ज्ञान का सुख देने वाला परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देकर यही समझाने आए हैं कि बच्चे, तुम इस ज्ञान से ही ऊंचा उठोगे, बाकी और कोई तरीका नहीं है ऊंचा उठने। जो ऊंचा आज मनुष्य क्या समझता है कि ऊंचा मैं दिखना चाहता हूँ, लेकिन ऊंचा दिखने के लिए वह क्या प्रयास करता है कि धन जमा करता है, धन माना इकट्ठा करता है, लेकिन यह उसका प्रयास व्यर्थ है। यही हमें समझाने के लिए आए हैं कि यह शरीर भान नश्वर है और आत्मिक भान श्रेष्ठ है। तो यह इसीलिए तीन लोक में यहाँ क्रम दिखाए हैं। क्रम दिखाने का यही अर्थ है कि भगवान के आने के बाद जो हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान को हम किस तरह उठाते हैं। जो ऊंचाई से उठाता है वह महादेव, तो वह उनके पास रहते हैं, इसलिए उनके साथ उनका नाम जोड़ा है। फिर उनके बाद रहते हैं माना अष्टमूर्तियाँ, फिर उनके नीचे रहती है हम सब। जैसे जैसा वंश, जैसे ऊंचा वंश वैसी ऊंची आत्माएं। और फिर उसके नीचे है जे ये गुरु माना पशु, गाय बैल ऐसी आत्माएं जो होती है वह। और उसके नीचे होती है पशु पक्षी। और उसके नीचे आत्माएं होती है कीड़े मकोड़े। और उसके भी नीचे होते हैं पौधों की आत्माएं। तो ये ऐसे यह क्रम दिखाया गया है यहाँ आत्मिक लोक में। तो यह क्रम दिखाने का यही अर्थ है कि जैसे हमने ज्ञान को वैसे उठाया, वैसे वहां क्रमवार बन गई, वैसे वहां खड़ी है। और उसी तरीके से नीचे सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आते हैं। जैसे हमने देखा है कि कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसके पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते कैसे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ही बढ़ते हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं आ जाते पहले। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हेलो। 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 हाँ दीदी, आवाज आ रही है क्या? हेलो। 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 हेलो दीदी। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही दीदी। हेलो। हेलो।
काय भोजन पता ही नहीं है। हेलो। हेलो। आवाज ही ना आ रही, पता ही नहीं कहा है। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी बच्चे। हाँ दीदी। दीदी हम शिव शंकर के अंतर के बारे में बोलेंगे दीदी थोड़ा सा। शिव और शंकर जो भक्ति मार्ग में एक कर दिए हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं कि उनका काम भी अलग है। कि शिव तो है निराकार और शंकर है साकार। और शिव है कल्याण का करता और शंकर है करता। शंकर देहधारी है। तो इनके दोनों उनके अलग अलग काम है। तो दोनों ही अलग अलग रूपों में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे कि शिव एक ज्योति लिंग है, तो लिंग के रूप में दोनों को साकार निराकार के मेल को ही ज्योति लिंग के रूप में ही बनाया है। क्योंकि शिव अपने अपने समान बच्चों को, शिव का एक पहला बच्चा है वो है शंकर। शंकर का आधार लेते हैं, क्योंकि शिव के तो शरीर नहीं है, वो तो निराकार ज्योति है। तो वो कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे? हमारा शरीर है तो हम बोलते हैं, हमें साकार में चाहिए ना। तो वो शिव ज्योत बिंदु जब शंकर में प्रवेश करते हैं तो वो अपने समान ऐसा बच्चा, उनका पुरुषार्थी बच्चा होता है, जो कि बाप समान स्टेज धारण करता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो ऐसी तपस्या करते हैं। जो भगवान के लाडले बच्चे होते हैं वो पुरुषार्थ करके ही अपना पद लेते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ कैसे कि वो ऐसी तपस्या करी लवलीन होने की, और कोई देवता ऐसी तपस्या नहीं कर पाए। तो उनका नाम शिव के साथ जुड़ जाता है। शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ जाता है। तो शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग कोई नहीं कहता है। शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र कोई नहीं कहता है। शिवालय कहते हैं, संग्रहालय कोई नहीं कहता है। शिवरात्रि कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी देवता के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता है। वो है शिव शंकर, देव देव महादेव। उनका उनके नाम ही शिव के साथ जोड़ दिया है, शंकर के साथ जोड़ दिया है शिव का नाम। क्योंकि वो ही ऐसे पुरुषार्थी है जो अपने जीवन में इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं कि शरीर होते हुए भी उन्हें किसी भी अंग का वहन नहीं। शंकर की जो मूर्ति दिखाते हैं वो
हमेशा ये आदमी दिखाते हैं जो कि ऐसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अभोक्ता बन जाते हैं कि भोग भोगते हुए उन्हें नहीं भोगते हैं। तो वो ना वो जन्म-मरण के चक्कर में आते हैं, वो कभी भी उनको जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा है और ना उनकी मृत्यु देखी है किसी ने। तो वो ऐसी ही आत्मा है जो कि बाप समान स्टेज धारण करते हैं। तो भगवान आगे नहीं है, उनका ही आधार लेते हैं, शिव का ही आधार लेते हैं, शंकर का ही आधार लेते हैं, जो कि सारी दुनिया को पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। अब भगवान को तो आना ही पड़ता है, जो कि जब सारी दुनिया ऐसी हो जाती है, दुराचार, भ्रष्टाचार फैल जाता है, तो सारी दुनिया को कैसे सँभालें? अगर वो ही एक सी आत्मा है जो कि सारी दुनिया को नरक से स्वर्ग बना सकती है। क्यों? कि वो अ हैं। तो वो उनको तीनों लोगों की, तीनों कालों की याद रहती है कि कौन मुझे कब करना है। तो वो तीनों देवताओं को लेते हैं, पहले शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों तीनों बच्चों को अपना-अपना काम सौंप देते हैं कि तुम्हें स्थापना करनी है, तुम्हें विनाश करना है, तुम्हें पालना करनी है। तो वो तीनों देवता उनके त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। तो जो आज की शिवालय में भी देखो जाकनियाँ, तो चारों सभी देवता और पास बैठे हुए होते हैं और वो शिवलिंग जो होती है वो बीच में रखी होती है, क्योंकि अब वहां तो शंकर की मूर्ति भी है। अगर शंकर ही भगवान होते तो फिर वो तपस्या किसकी करते हैं, याद किसकी करते हैं? तो इस भक्ति मार्ग में हम समझा सकते हैं कि एक ही आत्मा ऐसी है जो कि बाप समान स्टेज धारण करती है और उन्हीं उन्हीं का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि वही देव-देव महादेव हैं जो कि ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाप समान स्टेज धारण। हेलो? हेलो? ठीक है माताजी। हाँ, दीदी ओम शांति। आगे बताइए, फ़ोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी, मैंने कुछ टॉपिक तैयार करा, वो सुना रही हूँ। सुनाऊं? क्या टॉपिक है? बहन जी, वो परमपिता परमात्मा मतलब कि भगवान की पहचान के लिए। ठीक है। जी, भगवान परम के कहते, परम पिता परमात्मा शिव को कल्याणकारी कहते हैं। तो भगवान जब इस सृष्टि पे आते तो कल्याण कैसे करेंगे? जब किसी साकार तन में आएंगे तब तो कल्याण करेंगे। जैसे कि शरीर के लिए मतलब कैसे कार्य करेंगे? जैसे कि आत्मा के लिए, शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, बिना आत्मा के शरीर काम नहीं चल सकता। तो भगवान ने निराकार है, तो वो कैसे कार्य करेंगे? तो वो तो किसी मुख्य तन में ही प्रवेश होकर काम करेंगे, जिसके लिए रामायण में लिखा है ना, बिन पक चले चले सुने बिन काना, अम, आनंद रंग सरस भोगी बिन बक्ता वो बर जोगी। तो भगवान कैसे वो करेंगे? और जैसे गीता में भी लिखा है, आप जानन्ति मूढ़ा तन्मयसित, मूर्ख लोग साधन तन में आए नहीं, मुझे नहीं पहचानते। और भगवान को कहते हैं अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति। तो अव्यक्त मूर्ति कहते हैं, तो मतलब वो मूर्तिमान भी है और मूर्ति भी नहीं है, तो उनकी मूर्ति भी नहीं है। उनका जन्म कर्म भी दिव्यम बताया है। गीता में लिखा है ना, छोटे कि जन्म कर्मम दिव्य, मेरा जन्म भी दिव्य है, तो जन्म कर्म भी दिव्य है। और गीता ही में लिखा है कि आत्मानम आत्मानम, भगवान आके अपना परिचय स्वयं देते हैं। तो भगवान कैसे आते हैं? भगवान आते हैं तीन मूर्तियों के साथ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विष्णु विनाश। तो भगवान का परिचय तो भगवान ही देते हैं ना। भगवान आते हैं तो अपना भी परिचय देते हैं, बच्चों का भी परिचय देते हैं। तो भगवान को जानने पहचानने के लिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था ना कि तुम इस नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, तो मुझे तीसरा नेत्र देता। तीसरा नेत्र कौन सा? ज्ञान का नेत्र। ज्ञान के नेत्र द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। तो दुनिया और दुनिया पहचाना जा सकता है, तीसरे द्वारा ही भगवान को पहचाना जा सकता है। हम भगवान को पहचान कैसे सकते हैं? जैसे गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति। और सारी दुनिया में शिवलिंग की पूजा होती है, तो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? क्योंकि शिवलिंग के शिव का तो लिंग होता नहीं है। शिव जब सृष्टि पे आते हैं, परमपिता परमात्मा शिव, तो वो किसी मुकर्रर तन में प्रवेश करते, तो मुकर्रर तन में प्रवेश करते तो वो तनधारी अपने शरीर को, अपनी आत्मा की इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल कर लेता है पूरी, कि वो शिव समान बन जाता है।
शिव समान बन जाता है तो उसकी पूजा होती है। शिव तो न पूज्य बनते न पुजारी बनते, उनका तो शरीर ही नहीं है, तो वो कैसे पुजारी बनेंगे? तो वही शंकर लिंग नहीं कहते ना, शिवलिंग कहते, क्योंकि शंकर ही शिव समान अपनी पूरी स्टेज बना लेता है, इसलिए शिवलिंग कहते हैं। और दिखाते हैं कि वो उनको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता और कहते ना, उन्हीं के लिए कहते काम जीते जगत जीते, तो वही परम पिता परमात्मा शिव शिव एक मुकर्रर रथ में प्रवेश होके काम कर रहे हैं, वही है शंकर। और वो जो निराकार है वो शिव है, और जो साकार है वो शंकर है। उन्हीं के द्वारा दुनिया में शिव शंकर का कार्य चल रहा है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं की यादगार है, इंद्रिय जीते जगत जीते, वही परम पिता परमात्मा शिव आकर उसी शरीर मुकर्रर रथ द्वारा इस शरीर में काम कर रहे हैं। और वो अभी का समय है, अभी भगवान आ चुके हैं सृष्टि पे, आके अपना कार्य कर रहे हैं, और गीता ज्ञान द्वारा हमारा भी कल्याण कर रहे हैं, और सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए भगवान परमपिता परमात्मा आ चुके हैं। उसके लिए आप हमारे आध्यात्मिक विद्यालय में आकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ओम शांति। माता जी, हम्म, श्लोक जो बता रहे हैं उसका उच्चारण और जो शब्द लेने चाहिए वो प्रॉपर शब्द लेना जरूरी है। और जी। स्वयं एवात्म आत्मानम, तो स्वयं। उसमें आप कुछ और शब्द बोले थे, मतलब एक्यूरेट शब्द होना चाहिए कि हम्म। बाप आकर अपनी पहचान देते। और वो जो अवजानंती मामूढ़ा, ये श्लोक तो बहुत ही मतलब कॉमन है ज्ञान की अब दुनिया में। जानंती तो मामुड़ा तनु मनु आश्रित तनु जी। यही तो गलत शब्द हो गया ना, आप श्लोक जी अच्छे से देखिएगा। जो जी जी मेन मेन श्लोक है वो तो एक्यूरेट होने ही चाहिए, उसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। जी बहन जी, अब मैं लिख अच्छे लूंगी से फिर। रट्टा लगाइए, जी रट्टा लगाइए अच्छे से, ताकि जी जी गलती ना हो बोलते समय, जी ठीक जी है ना? जी जी। पर इस आगे। तरह से परिचय दे सकते ना बहन जी, मतलब मैं थोड़ा श्लोक डिस्टर्ब हुआ, मगर परिचय दे सकते ना किसी को भगवान का ऐसे। हाँ, जी दे सकते हैं, बाकी और थोड़ा सा मुरलियों में सुनिए अच्छे से। जी वो जी क्लियर नहीं है, आपने जो भी बातें बताई वो स्पष्ट नहीं है किसी को समझने जैसी, और थोड़ा जी अच्छे से कीजिए। जी जी बहन जी, करूंगी तैयार। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 3 लोगों को बताता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, ये आत्मा का लेसन हमारा हुआ है। आत्मा जो है आज दुनिया में, जो मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और जितना भी है जीव और जो जो पेड़ पौधे आदि सबका तो आत्मा है। इतना आत्मा आज भी दुनिया में कितना कीटनाशक फोड़ते हैं, तो भी आत्मा बढ़ते जाते हैं। इतना आत्मा कहाँ से आई है? वो आत्मा वो आत्मा सब आते हैं, जो उसको परम धाम कहा जाता है। वो आत्मा को जो कि आत्मा का और परमात्मा का घर है। वो इसी परम धाम को हिंदू लोग परम धाम कहते हैं, और ब्रह्मलोक ब्रह्मांड और पारलोक निराकारी लोग, तो सब तो आत्मा लोग इसको बोलते हैं। और ये जो इसी ये को भी परम धाम को भी जो अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, जैन लोग तुरिया धाम कहते हैं, मुसलमान तो कहते हैं और खुदा अर्श में रहते हैं और नूर भी अर्श में रहते हैं। ये सब लोग उसी धाम को मानते हैं, ये आत्मा का घर है। इसके लिए भी गीता में आया है, न तत् भाषते सूचो न शशांक न पावक जदगत्वा न निवर्तन तधाम परम मम। जहाँ पर ये सूरज चांद और आग का प्रकाश नहीं पड़ पाते, और जहाँ जाकर दुखधाम में और आत्मा नहीं लौटते, ये मेरा परम धाम है। मैं परम धाम वासी हूँ, बताया है। जो आत्मा परम धाम में रहते हैं, फिर वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। तो इसलिए गीता में आया, अव्यक्त वक्ता सर्वे प्रभवंत अहोरागम रात्र्यांत पल्यंत तत्रैव अव्यक्त संके। ये शूटिंग में भी ब्रह्मा की दिन आने पर आत्मा निराकारी धाम में जाते हैं, और ये निराकारी धाम से शूटिंग आने पर आते हैं। फिर जब ब्रह्मा के अज्ञान अंधकार रात्रि आ जाता है, तो इसी अव्यक्त धाम के जाकर 5-7 अरब की जो आत्माएं सब वहाँ पर लीन हो जाते हैं। तो ये भी इसलिए भी बता है, आत्मा का
आदि दिखाई नहीं अव्यक्त है, और बीच माने अंत में भी अव्यक्त है, बीच में आत्माएं प्रकट होते, इसलिए भी गीता आया है अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मदानि भारत अव्यक्त निधन तत्र का परिदेव बन। ये सब गीता में आया है। ये परम धाम जो आत्माएं रहते हैं वो तो सब एक साथ नहीं रहते हैं, इसका कुछ क्रम है, जिस क्रमानुसार रहते हैं। क्योंकि वो जितना बुद्धिगत श्रेष्ठतम आत्मा होते हैं वो ऊपर रहते हैं। परम पिता तो सबसे ऊपर रहते हैं परम धाम में, उनके नीचे जो श्रेष्ठ बुद्धिगत आत्माएं रहते हैं, और उनके नीचे और जो नीचे बुद्धि वाला बहुत माने ज़्यादा आत्मा वो भी नीचे रहते हैं, जो कि और ये जो बुद्धिगत कम से कम जो कम बुद्धि वाले वो नीचे नीचे रहते हैं, जो कि हमारा ये पृथ्वी के नज़दीकी होते हैं। और जो पेड़ पौधे पशु पक्षी ये भी और नीचे रहते हैं। आत्माएं सब ऐसे, इनका क्रम ऐसे होते हैं। ये सब आत्माएं ऊपर रहते हैं, इसलिए हमें गीता में आया है 15/1 ऊर्ध मूल अध शाखा अस्वस्थ प्राहुर अव्ययम छंदासी जस पन्नानी जस वेदस वेदविद। ये जो आत्मा का बुद्धिगत जितना सूक्ष्म अर्थात चैतन्यता होते हैं वो इतना परम पिता के नजदीक रहते हैं। और ये आत्मा जो है, ये आत्मा के लिए ये आज दुनिया में भी बहुत गलती फहमी कहते हैं। ये आत्माएं 84 लाख जोनि में आते हैं, और वो आत्मा भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। ये तो आत्माएं तो कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि इसके लिए तो शास्त्र में कोई लिखा नहीं कि आत्माएं 84 जन्म लेते हैं। ये कि जो ये भी और एक है, डार्विन थ्योरी में बताया है कि आत्माएं पहले पहले मनुष्य बंदर था, तो आज तो दुनिया में इतना बंदर है, कहीं तो कोई तो मनुष्य नहीं बने। तो इससे साबित होता है कि आत्माएं जो मनुष्य आत्मा ही मनुष्य जन्म लेते हैं, क्योंकि जैसा बीज ऐसा फल। जो क्योंकि ये भी गीता में आया है, शरीर जत अवापनति जत्क्रांति उत्क्रांति ईश्वर गृहीता इत्यादि संजाति बाई गंधा एव आशयात। और जैसे ये मनुष्य जब आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं व शरीर में आते हैं व छोड़ते हैं, कि जब छोड़ने के समय वो जैसे फूलों से वायु सुगंध को ले जाते हैं, ये भी 23 तत्वों को लेकर जाते हैं। मन बुद्धि इसके साथ चले जाते हैं, मन कोई आत्मा के मन बुद्धि उसके साथ नहीं रहते हैं। तो ये जो है ये जैसा बीज ऐसा फल। जैसे कि बीज बोया जाता है, कई बार बोएंगे तो वो बीज से फिर धीरे धीरे गच्छ छोटा हो जाता है, फूल फल भी छोटा हो जाता है। धीरे धीरे पहले पहले तो ज़्यादा फल देता है, फिर धीरे धीरे ये कई बार बुनने के बाद फल बंद कर देता है। ऐसा ही आत्मा का है। जो आत्मा पहले पहले शुद्ध आते हैं, वो फिर धीरे धीरे वो तामसी बन जाते हैं। तो वो आत्मा जरूर मनुष्य ही मनुष्य जन्म लेते हैं, जैसा बीज ऐसा फल। ये आत्माएं जो जब 84 जन्म लेते हैं जो बोलते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि आत्मा तो इसी जन्म में भी पाप भोगते हैं। और पापात्मा मनुष्य को भी पापात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा भी कहते हैं, और असुरी आत्मा भी कहते हैं। ये सब वो गीता में भी आया है। मूढ़ को सत असत आत्मा कहते हैं, मूढ़ जोनि में आत्मा आते कहते हैं। तो इसी जन्म में तो बहुत दुख भोगते हैं, और तो पाप भोगते हैं, और तो नीचे जोनि में जाने की क्या जरूरत है, और जोनि में जाने की क्या जरूरत है। इसलिए गीता में आया है, माए पार्थ विपसित ये पाप जोने स्त्रिया वैश्या तथा शूद्र ते भी जानती परम गति।
ये माने जो है पृथ्वीपति और जो इस जो संसार में स्त्रियां जो पूर्व जन्म के कोई पुण्य के आधार पर इस जन्म में भी विष्णु को परम गति की पा लेते हैं। और तो ये पाप आत्मा भी यहाँ पर है। और असुरी आत्मा के लिए तो बताएगा असुरी जो अपना मूढ़ा जन्मानी जन्मानी माम अप्राप कोत तत्वांति अधमति। ये जो असुरी जोनि वाला ये भी इसी असुरी जोनि के बारे में ये भी लिखा हुआ है। और मूढ़ जोनि में भी लिखा है राजसी प्रलयगता कर्म संग जायते तथा परिणतमसी मूढ़ जोनिषु जायते। और ये सत असत जोनि के लिए लिखा है पुरुष प्रकृति भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संख्या सत असत जोनिषु। तो ये आत्मा यहाँ पर ही पाप भोगने पड़ते हैं, इसी नीचे नीचे जोनि में भी जाते हैं। और जो दूसरे दूसरे जो पशु पक्षी कीट पतंग क्यों बनेंगे? ये गलती पहनी बहुत जो माने ये बहुत गलती पहनी शास्त्र जो गुरु लोग सब बता दिए हैं। और आत्मा जो ये आत्माएं वो जो वहाँ पर जन्म लेते हैं तो मनुष्य भी जब दैव गुण बढ़ जाते हैं तो देवता बनते हैं, असुर गुण बढ़ जाते हैं तो असुर भी बन जाते हैं। तो आत्मा जैसा गुण धारण करते हैं ऐसा ही उसको जन्म मिलता है। तो तो जो मनुष्य जन्म दुर्लभ भी कहा जाता है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ जानने के लिए भी हमको सृष्टि चक्र को जरूर जानना चाहिए, नहीं तो किसी जन्म का दुर्लभ जन्म है कैसे जानेंगे। इससे ये जो मनुष्य जन्म का दुर्लभ है ये सृष्टि चक्र के बारे में जानने के लिए कोई ठोस प्रूफ नहीं है, शास्त्र में कोई ठोस प्रूफ नहीं है। इसी के लिए शास्त्र में लिखा है वो तो मनुष्य जब भी उसको नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो जन्म मरण चक्र में आते हैं। इसी बात को बताने के लिए जरूर भगवान को आना चाहिए। तो भगवान, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है, तो त्रिकालदर्शी होने के जन्म मरण चक्र नहीं आते, त्रिकालदर्शी है तो वो बता सकते हैं। इसलिए भी गीता में आया है वेदहम समत्यानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चिन। हे अर्जुन, मैं तो अजन्मा हूँ, तो मुझे तो सारे अतीत भविष्य वर्तमान सारे ज्ञान मेरे में है, मैं सब बता सकता हूँ। और मैं भी सृष्टि आदि मध्य अंत ज्ञान मेरे पास है और किसके पास नहीं है। जिसके बोला है कि स्वगण आदि मध्य अंत च अर्जुन आध्यात्म विद्या विधान बाद प्रबोधता अहम। ये सब तो जो है लिखा है, परंतु सृष्टि का आयु के बारे में कौन सी ठोस प्रूफ नहीं है। क्योंकि ये जो भगवान आकर जो योग सिखाता है वो धीरे धीरे वो कलियुग अंत तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भी गीता में प्रूफ है जे एवं परपरा प्रोक्तम इमाम राजस्या विदु सकर्ण यम होता योग नष्ट परंतप। ये परंपरा अपराध ये प्राचीन योग को मैं विक्रमादि दाढ़ी मुछादि ऋषियों को बताया था, फिर लंबे समय तक ये योग काली युग अंत में नष्ट हो गया है, ये बताया है। तो ये जो ये इसीलिए ये भी गीता में भी झूठ जो लिखा है ये भी कोई सच्ची बात नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि गीता में आया है सहस्र युग पर्यंत अहोजत ब्राह्मण विदु रात्रि में एतांश प्रमाण ते अहोरात्रि विदो जना। ये कोई प्रमाण नहीं है, ये तो बाबा इसलिए बताते हैं 2,000 वर्षाणी अहोजत ब्राह्मण विदु और रात्रि में एतांश प्रमाण ते अहोरात्रि विदु जना। ये 2,500 वर्ष ये जो रात्रि दिन बाबा ने मुरली में हम जो गीता में हमको ठोस प्रूफ दिया है। तो ये गीता में भी ब्रह्मा की दिन रात लिखा है, कल्प है, युग, इसी बात को लिखा है और कुछ प्रमाण नहीं है। तो गीता में कल्प के लिखा है सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृति जानती मामेकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पाद्य विसृजामि अहम।
और युग के लिए लिखा है परित्राण साधना विनाश दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। ये इतना ही लिखा हुआ है और ज्यादा कुछ गीता में मिलता नहीं। और ये सृष्टि भी एक अद्भुत अद्भुत नाटक है। इसी नाटक को वो जो हमारा शेक्सपियर ने बताया कि ये सृष्टि एक रंगमंच, हम सब अभिनेता है, अपना अपना अभिनय और ड्रामा अनुसार सब यहाँ करके फिर के जाते हैं। ये अद्भुत नाटक के बारे में भी आया है। पुरुष प्रकृति भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष सत असनि जोनिषु। क्या ये नाटक में मनुष्य पहले देवता बनते हैं, फिर धीरे धीरे 17 जो 3 गुण के आकर 3 गुण में आकर फिर जब तमोगुणी भी बन जाता है, रजोगुण में आता है, तम गुण भी आता है। तो ये जन्म मृत्यु का कारण भी कहा जाता है। और ये सृष्टि नाटक कालचक्र संभव 5000 वर्ष। ये 5000 वर्ष को ये नाटक को 4 भाग हुआ है। जो 4 सीन इसको कहा जाता है। ये नाटक 4 सीन जो कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलि युग। जैसे ही मनुष्य जो 4 अवस्थाएं प्रसार सब दुनिया के हर चीज तो 4 अवस्था में प्रस्तार होता है। ये मनुष्य भी 4 अवस्थाएं, मनुष्य आत्मा भी 4 अवस्थाएं प्रसार होते हैं। इसलिए 4 सीन के बारे में बताया। जो सत्ययुग होता है, सत्ययुग में मनुष्य आत्मा सत्य प्रधान थे और त्रेता युग में भी सत्य समान है और द्वापर युग में रज प्रधान और कलि युग में तम प्रधान। जैसे कि मनुष्य बचपन, किशोर, युवावस्था और बुढ़ापा अवस्था है, ऐसे ही युगों का भी परिवर्तन होता है। आत्माएं भी इस 4 युगों में 4 अवस्था में प्रसार होते हैं। ये इसी जो 4 अवस्था के सत्ययुग और त्रेता युग, ये 2 युग हଉଛି ब्रह्मा का दिन। ये सत्ययुग कहा जाता है। सत्ययुग में सत्य प्रधान आत्माएं होते हैं और देवी देवता का दुनिया होता है, लक्ष्मी नारायण का दुनिया होता है, आयु ज़्यादा होता है, 8 जन्म लेते हैं, आयु 150 वर्ष होते हैं। ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य इस सतयुग में होता है। और त्रेता युग में भी ऐसे सत्व समान होता है, 14 कला होता है, क्षत्रिय वर्ण होता है, उसे चंद्रवंशी कहा जाता है। उनका आयु भी कम हो जाता है, 100 वर्ष हो जाता है, 12 जन्म लेते हैं। श्री सीता श्री राम का दुनिया कहा जाता है। ये दुनिया, ये 2 युग को स्वर्ग कहा जाता है, जो जहाँ की वसुधैव कुटुंबकम सब होते हैं। एक धर्म, एक जाति, एक सनातन धर्म ही होता है और दूसरा कोई न द्वैतवादी नहीं होते हैं। तो ये 2 युग बहुत खुशी का, सुख की दुनिया होता है। इसलिए भी गीता में आया है, तत्व सत्व निर्मलतम प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बांधन्ति ज्ञान संगे न च अनग। हे निष्पाप धवल अर्जुन, ये जो सारी दुनिया भले कलंक लगाते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में ये अपने गुण से प्रकाश निर्मल होने पर ये भी सुखा संग में सतयुग में सुखा शक्ति बांधता है। और ये सत्ययुग में भी सुख ही सुख होते हैं। इसलिए क्योंकि आत्मा स्थिति में रहते हैं, इसलिए सुख ही सुख होते हैं। इसलिए भी गीता में आया, ये तो आत्मरति तत् मानव आत्मनिर्भर संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो मनुष्य ज्योतिर्मय आत्मा में ही प्रीति वाला है और आत्मा में भी तृप्त है, उसके लिए जैसे कोई कार्य करने के लिए जो नहीं रहता है, प्रकृति कराता है। जैसे सत्ययुग में प्रकृति कराता है, ऐसे भी सुख में रहते हैं। और इसके बाद द्वापर युग आ जाता है। द्वापर युग क्यों कहते हैं? 2 धर्म हो जाता है, क्योंकि द्वापर युग में पहले तो इब्राहिमी आते हैं, वो इस्लाम धर्म स्थापन कर देते हैं। वो रजोगुण दुनिया हो जाता है। रजोगुण दुनिया में मनुष्य विकार दुखी देवता ही दुखी विकारी बन जाते हैं और ये भगवान को पुकारना आरंभ कर देते हैं। तो ये जो द्वापर युग आते हैं, द्वापर युग हैं जो इब्राहिम में आते हैं, वो भी काम विकार ये दुनिया को ले आते हैं, जिससे कि पाप ही पापी बन जाते हैं मनुष्य जिससे। इसलिए
बताया है, अथ केन प्रज्वलित पाप चरती पुरुष अनाचिन वैष्णव बलादिक नियोजिक, जे इच्छा न करते हुए भी मनुष्य क्यों पाप करते हैं ना। इसलिए बताया है गीता में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासन महापापात्मा विधि न यह वैरणम। ये काम और सत्यानाशी क्रोध ये बहुत पापी है, बड़ा भोगी है। ये मनुष्य को बहुत ये विधुरिमा के द्वारा आते हैं। ये मनुष्य को आत्मा का पूरा बैर कहा जाता है। ये द्वापर युग युग में ये विकार आ जाते हैं। ये द्वापर युग होची क्योंकि दूसरा एक धर्म तो नहीं, ये 3-4 धर्म आ जाते हैं। इस्लाम, बौद्ध, ख्रिस्ट, ये सब धर्म आ जाता है, इसलिए इसको द्वापर युग कहा जाता है। द्वापर युग में रजोगुणी हो जाता है। रजोगुण इसलिए गीता में आए, रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भव तत् निबोध कौन कर्म संगे न देह न। ये भ्रष्ट इंद्रिय कर्म में लगा देते हैं। ये लोभ आसक्ति ये सब पैदा हो जाता है। और ये रजोगुण पर फिर आ जाता है कलयुग। जो द्वापर युग पर कलयुग आता है। कलयुग तो तम प्रधान दुनिया। ये कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी बन जाते हैं, क्योंकि जो इच्छा द्वेष समुत्थिन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम स्वर्ग जानती परंतप। क्योंकि इच्छा द्वेष और मोह और सुख दुख द्वंद्व ये सब पैदा हो जाता है, तो इसलिए दुखी बन जाते हैं। तो ये कलयुग में मूढ़ा जन्मानि जन्मानि कहा जाता है। जो जैसे कि गीता में आया है, असुर योनियापन मूढ़ा जन्मानि जन्मानि माम अप्राप्य कौंत तत्व जाति अधम गति। ये असुर योनि वाला ये मूर्ख लोग ये मुझे न पाकर अधम गति को कलयुग अंत में बहुत दुख दुनिया अधम गति को चले जाते हैं। ये गीता में भी ये सब आया है। और ये 4 युग के लिए भी आता है। जे गीता में आया है जे ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तात्मा मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तिया अधो गच्छन्ति तमसा। क्योंकि ये सत्ययुग में आत्माएं ऊर्ध्वगति हो जाते हैं और रजोगुणी सत्वत्रेता के ऊर्ध्वगति और मध्य द्वापर युग में जो रजोगुणी हो जाते हैं और कलयुग में पूरा तमोगुणी बन जाते हैं। ये सब तो हो जाते हैं। तो ये जो स्वर्ग ये नरक ये तो मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर है और नीचे कोई पाताल है, नरक है। ये सृष्टि ये भी ये हो मनुष्य सृष्टि है, ऐसे तो कोई होता है नहीं। इसी दुनिया में ही स्वर्ग नरक होता है। इसलिए ये गीता में आया है, जब मनुष्य सतप्रधान बन जाता है तो स्वर्ग बन जाता है, जब तम प्रधान बन जाता है तो कलयुग बन जाता है। इसलिए गीता में आया है, 2 भूत स्वर्ग लगे दैवी सूर्य बच दैवी विस्तार से प्रक अस्तुरी पार्थ में सुनो। तेणु ये दुनिया ही स्वर्ग, ये दुनिया ही नरक बनता है। कोई नीचे कोई नरक नहीं, क्या ऊपर कोई स्वर्ग नहीं। ये जब नरक हो जाता है तो मनुष्य दुखी बन जाते हैं। इसलिए भी गीता में आया, त्रिविध नरक द्वार नाशनात्म काम क्रोध तथा लोभ तस्मा एतरम त्यजन्ति। ये काम क्रोध लोभ ये 3टा हूँ नरकर द्वार, ये दुनिया को नरक बना देते हैं। ऐसे ऐसे सब आता है और ये स्वर्ग ही नरक बनता। ये कोई ऊपर से स्वर्ग नहीं या नीचे नरक नहीं। इसलिए भी गीता में आया है, तेतम भुक्ता स्वर्गलोक विशाल क्षण पुण्य मृत्युलोक विशंति एवं त्रयधम अनुपन्न कतगतम काम काम लभते। ये जो भगवान जब आते हैं तो आत्माओं को स्वर्ग को माने पुण्य कर्म का फल अनुसार स्वर्ग को भेज देता है। फिर जब ये पुण्य कर्म का फल नष्ट हो जाता है, फिर ये नीचे नरक लोक में आ जाते हैं। ऐसे भी बताया है। और ये दुनिया तो माने उच्च ऊपर नीचे होता है, सत्व प्रधान बनता है और तम प्रधान बनता है। ऐसे नहीं कि कहाँ प्रलय हो जाता है। सृष्टि तो अनादि है ना। ये अनादि क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा
ये सृष्टि ये सब अनादि है, इसलिए भी गीता आया है। पुरुष प्रकृति विधि अनादि उभयपि विकारश्च गुणशैव विधि प्रकृति संभवान। ये प्रकृति ये पांच तत्व और आत्मा परमात्मा ये सब तो अनादि है। ये कोई बीच में कहाँ से उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये सिर्फ ये 17 तम गुण में आकर सत प्रधान बनते हैं और तम प्रधान बन जाते हैं। ये तेणु को सृष्टि कोई प्रलय नहीं होता। ये सिर्फ ये सत्य प्रधान रू तम प्रधान ये चेंज होता है। आत्मा भी चेंज होता है और प्रकृति भी चेंज होता है। ये सबू ये ये सृष्टि नरक बदल कर स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग बदल कर फिर नरक भी बन जाता है। ये चक्र घूमता रहता है, ये चक्र आवर्तन होता है। इसलिए ये सृष्टि चक्र को जानना चाहिए। और ये सृष्टि चक्र में भी एक संगम युग है, जो संगम युग में एक पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि ये संगम युग ही भाग्य बना जाता है। क्योंकि ये संगम युग है जो भी माने प्रवाद है कि जब ब्रह्मा आकर भाग्य बांटा तुमका सो गए थे। ये तो ब्रह्मा और विष्णु शंकर को द्वारा भगवान शिव आकर ये दुनिया को नरक को स्वर्ग बनाते हैं। ये कोई आपे आपे स्वर्ग नहीं बन जाता कि ये धीरे धीरे स्वर्ग तो भगवान बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आपे आपे नरक भी बन जाता है, क्योंकि मनुष्य नीचे गिर जाते हैं। और ये भगवान भी आते हैं भारत में, ये कोई दूसरा देश में नहीं आते हैं। इसलिए भी गीता में आया है जो जो गीता में आया है जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्म सृजाम परिचालना साधना विनाश दुष्कृत धर्म संस्थापन था संभवामी युगे युगे। भगवान ये जितने भारत का धर्मग्लानि हो जाता है, माता कन्या धर्म ग्लानि होता है, इसी समय भगवान ऊपर आते हैं, आकर फिर यही कलिजुग दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है ना, समूह साधु मान को उद्धार करे और दुराचारी मान को विनाश करे और सत्य सनातन धर्म भगवान ही स्थापन करने के लिए आते हैं। तो भगवान अभी आ चुके हैं और आकर अभी स्वर्ग दुनिया बना रहे हैं। आप लोग को और ज़्यादा जानने के लिए हमारा भी मधुबन है, मधुबन में आकर बहन से कनेक्शन करे कि बहन से कुछ बहन से समझ पाएंगे। ओम शांति दीदी। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ, मन के बारे में रोल बोलूंगी। नंबर बताइए मतलब। 17393 रालकोला मधुबन। ठीक। मन के बारे में, हाँ, मन बुद्धि संस्कार द्वारा आत्मा शरीर में कार्य करता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, ऐसे 3 शक्ति द्वारा आत्मा कार्य करता है। आत्मा मन बुद्धि रूपी यंत्र है। तो इंद्रियां तो बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। 10 इंद्रियां तो दिखने में आता है, लेकिन मन जो इंद्रिय है वो देखने में नहीं आता है। इंद्रियां जो रस अनुभव करती है, तो उस रस का अनुभव इंद्रियां तब अनुभव करती है जब मन इंद्रियों का साथ देता है। तो आत्मा की पहला शक्ति है मन। मन संकल्प शक्ति है। ब्रह्मा की संकल्प से सृष्टि रची गई। मन के आधार से हम जो अच्छे बुरे की मन के आधार से हम अच्छे और बुरे की सृष्टि रचते हैं। तो मन सोचना और विचार करने का शक्ति है। ये बहुत ही बड़ी शक्ति है। जैसे सागर में लगातार लहरें आती है, ऐसे मन में भी लगातार लहरें आती रहती है। तो मन में जो विचार आता है कंटिन्यू चलते रहता है। माने इसीलिए बोला जाता है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जैसे आज की दुनिया में लोग ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं।
जिनके पास धन बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, वो भी परेशान होते हैं। और जिनके पास धन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, वो भी परेशान होते हैं। तो क्यों परेशान होते हैं? उसका मूल कारण है लोग समझ नहीं पाते हैं। बीमारियां का कारण तो लोग समझ नहीं पाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बीमारियां का कारण बताते हैं। तो लेकिन यहाँ जो रूहानी डॉक्टर है, वो आत्मा के अंदर की बात को समझते हैं, इसलिए उसकी इलाज बताते हैं। तो मन को भी बल कहा जाता है। वही मन बल द्वारा ही बहुत कुछ किया जाता है। मन में यदि दृढ़ता किया जाता है तो मन जीते जीत हो सकती है। तो क्यों संभव नहीं होता है? मैंने उदाहरण में भी बोला है कि हमारा पास में ड्राइवर है, गाड़ी भी है और चाबी भी है। तो उसका उपयोग नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मगर गाड़ी में चाबी लगाएंगे नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो ड्राइवर को गाड़ी चलाने की काम ही नहीं दिया जाता है, तो ड्राइविंग करेगा कैसे? तो जहाँ भी मन की शक्ति हमारी पास में ही है, लेकिन समझ नहीं सकेंगे तो कैसे उपयोग में लगाएंगे। इसीलिए मन आज कमजोर है। जैसे घोड़ा है, तेजी से दौड़ रहा है तो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए जरूरी उसका लगाम पकड़े। लगाम माना ही ज्ञान, निर्णय करने का ज्ञान माना बुद्धि चाहिए। तो मन और बुद्धि का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है? जैसे कि कठोपनिषद में बताया है कि शरीर जो है वो रथ है, जीवात्मा जो है वो रथ का स्वामी है और इंद्रियां जो है इस शरीर रूपी रथ की घोड़े हैं। तो इंद्रिय रूपी घोड़ों का रस्सी है मन और बुद्धि है लगाम, रस्सी को पकड़ने वाला। तो इस जो भौतिक दुनिया की सुख भोगने के लिए मन दौड़ता है, अच्छे अच्छे चीज को मन खोजता है। मन जब दुखी होता है तो अच्छी अच्छी चीज को देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। मन का दुख दूर नहीं होता है क्योंकि मन रूपी लगाम कंट्रोल की बाहर में है, तो शरीर रूपी रथ गड्ढे में जाता है। तो वास्तव में शरीर की कमजोरी इतना तंग नहीं करती है जितना मन के कारण मनुष्य कमजोर होता है। तो मन का बल सबसे शक्तिशाली चीज है जिनका महत्व मनुष्य नहीं समझते हैं। मनुष्य जानते हैं कि मन में दृढ़ता होना चाहिए, लेकिन कैसे आएगी वो तो नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज की दुनिया में लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कोई कुछ शारीरिक बीमारियां होती है, उसका इलाज कोई शारीरिक दवाई से भी नहीं ठीक हो सकता है। तो मनोबल बढ़ाने का रास्ता क्या है? संकल्प शक्ति को दूर करने के उपाय एकाग्रता है। तो एकाग्रता से ही संकल्प शक्ति दूर हो सकती है। तो एकाग्रता आएगी कैसी? तो दुनिया में तो लोग बहुत सारे योग मेडिटेशन करते हैं, ढेर सारी उपाय अपनाते हैं, फिर भी एकाग्रता नहीं आती है। इसीलिए मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। तो मनोरंजन से मनुष्य का दुख का निवारण नहीं हो सकता है, इसीलिए उसका उपाय है अभ्यास और वैराग। इसलिए गीता में भी बोला है, आरुरुक्षम मुनिम योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव सम कारण उच्यते। माना जो योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए यज्ञ कर्म कारण कहा है, और तन धन आदि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के कारण कही है ना। मन की चंचलता को रोकने के लिए भगवान ने बताया है, असंशय महाबाहु मनन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तुकंतेय वैराग्येन च गृह्यते। है ना, जो मन जो है बहुत चंचल है, इससे जो पुरानी दुनिया विनाश होने वाला है उसके प्रति वैराग और आत्मिक स्थिति को अभ्यास करना
जरूरी है, तो मन एकाग्र हो सकता है। अभी जो दुनिया में सबके मन में जो युद्ध जो चल रहा है, सबके लिए भगवान ने बताई है मन को कंट्रोल करने का। तो जो कुछ भी अन्याय, अत्याचार, डिप्रेशन दुनिया में हो रहा है, सबका मूल कारण है मनोबल कमजोर हुआ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना, केवल तो मन से नहीं होगा, कर्म इंद्रिय सबका आवश्यक है। मन से भी ऊपर कोई शक्ति है, बुद्धि, जिससे ज्ञान कहा जाता है। बुद्धि के द्वारा ही मन को कंट्रोल किया जाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी, ठीक है। आगे बताइए, किनका फोन अनम्यूट है? ओम शांति। अच्छा माता जी, आपका एक मिनट, दोबारा अनम्यूट करती हूँ, अगर कोई नया नहीं है तो ठीक है। छोटे फोन से किसी का अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए। माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये मैं 3 लोग के चित्र के बारे में बताना चाहती थी दीदी। ये हाँ हमने जी। आत्मा के परिचय के बाद हमें ये पता लगा कि हम आत्मा है, सूक्ष्म बिंदु, और आत्मा पर ये समझना हमें अब बाकी है कि आत्मा आती कहाँ से है, जाती कहाँ है और रहती कहाँ है। उसके लिए हमें 3 लोक के बारे में देखना पड़ेगा, जिन्हें कहा है आकारी, साकारी और निराकारी। यह भगवान परम पिता के रहने का स्थान है। इसे शांति धाम, परम धाम, आत्मलोक और शांति धाम भी कहा जाता है। इसके लिए गीता में आया है, न तद्भासते सूर्य न संसांसको न पावका यत् गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम। जहाँ चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वह मेरा परम धाम है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। इसके लिए हर धर्म में इसकी मान्यता है। जैसे हिंदू कहते हैं परम धाम, मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, अंग्रेज कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड, जैन कहते हैं तुरिया धाम। आत्माओं के पिता एक है, ऊंचे से ऊंचा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, वह ज्योतियों की ज्योति सूर्य है। शेक्सपियर ने भी कहा है, सृष्टि एक रंगमंच है, शरीर रूपी कपड़े बदलकर पार्ट बजाते रहते हैं, 84 जन्मों के जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं और भूल भुलैया हो जाते हैं। गीता में भी कहा है, आदि मध्य अव्यक्त है और मध्य व्यक्त है। दीदी ये श्लोक सही है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। आदि मध्य अव्यक्त और मध्य व्यक्त है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी माता जी। दीदी ये श्लोक का थोड़ा सा ना मेरे को पता अच्छी तरह से नहीं लग रहा, जैसे कि आदि मध्य अव्यक्त है, आदि और अंत अव्यक्त है, मध्य व्यक्त है, सही है ये? मध्य तो दिखता है ना माता जी, सृष्टि पर आती है आत्माएं तो। हाँ जी दीदी, देखो आदि और अंत तो अव्यक्त है और हाँ मध्य व्यक्त है, हाँ सही है ना? हाँ जी। ठीक है दीदी, इसका पता नहीं था, मैं इसके हम्म, चक्कर में। हम्म। परम धाम से आत्माएं आती हैं और अनुरूप आत्माओं का घर परम धाम है। परम धाम से आत्माओं का कर्म, जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी, जो संगम युग पर बाप के साथ सहयोगी बनेगी कार्य में, वो इतनी ही वहां भी भगवान के पास रहेगी, और जो जितनी दूर रहेगी वो ऊपर भी दूर ही रहेगी। आत्माओं के आने का प्रूफ, आत्माएं ऊपर से आ तो जाती हैं लेकिन नीचे ही रहती हैं, उन्हें परम धाम का रास्ता नहीं मालूम। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, देश विदेश में इतनी कीटनाशक दवाइयां प्रयोग कर रहे हैं, तब भी इनकी जनसंख्या कम नहीं हो रही है। जैसे बीज को बार बार बोने से शक्ति कम हो जाती है, इसी तरह आत्माओं की शक्ति भी क्षीण हो गई है। जैसे कि पेड़ पहले छोटा पत्ता होता है, फिर छोटा फल देना शुरू कर देता है, तो बाद में बंद कर देता है, इसी तरह आत्माएं भी शक्ति कमजोर हो गई है, बिल्कुल तामसी हो गई हैं। तो भगवान आकर रास्ता बताते हैं। 15 के 1 में भी बताया है, ऊर्ध्व मूलम अर्धशाखा अशो पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानि यतम वेदस वेदवित। जो इस उल्टे वृक्ष के बारे में जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। परमधाम ऊपर नहीं, पृथ्वी गोल चारों ओर है, पृथ्वी गोल है, फिर वायुमंडल है, फिर स्पेस है, स्पेस है। परमधाम परमधाम पर 2 तरह की प्रणाली, फिर स्पेस है, दो तरह की प्रणाली बताई गई है। श्लोक आया है इसका 16 का ना दीदी, 16 का 6 है मेरे ख्याल से।
दो तरह की प्रणाली बताई गई है, एक तो देवताओं की और एक राक्षसों की। स्वर्ग ऊपर नहीं और पाताल नीचे नहीं। सतोगुणी स्वर्ग में जाते हैं, रजोगुणी जो नर होते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो तामसी पशु समान होते हैं वो रोरब नरक में जाते हैं। और जो सूक्ष्म बतन दिखाया है वह तो कुछ ऐसा होता नहीं, वो तो संगम युग पर थोड़े समय के लिए रचा जाता है, जहाँ ब्रह्मा को तो दुखधाम के पास दिखाया है और विष्णु को बीच में और शंकर को सुखधाम के पास दिखाया है। ठीक है दीदी। ठीक है, थोड़ा सा अधूरा सा हो गया है, इसे दीदी फिनिशिंग थोड़ा ठीक होनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ जी दीदी, थोड़ा सा बता देते आप कहाँ से। सब माताएं ना अलग अलग सुना रही हैं दीदी, इसीलिए मैं सुन तो सब कर रही हूँ, फिर पता नहीं मेरे को कुछ बुद्धि में तो आया नहीं उसी बस। से ही कंक्लूजन निकालना है, मतलब बताने का तो काफी सारा बता दिया है वैसे। पता दीदी मेरे को इसी तरह आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा मंथन कीजिए और तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ, ओम शांति। आगे बताइए माता जी, बताइए। शांति। 20,576। हाँ जी। हाँ जी, जो मैं जो ये बोलने वाला हूँ कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार सिद्ध शंकर भोलेनाथ। ये गीता में दिखाते हैं ना कि कृष्ण को भगवान मानते हैं, जबकि गीता में से कोई प्रमाण नहीं है कि गीता कृष्ण भगवान है। जबकि गीता में ऐसे विशेष श्लोक है कि भगवान स्वयं बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में जो स्वयं भगवान उवाच करते हैं उसमें बोला है कि मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार, अव्यक्त हूँ, परम धाम निवासी हूँ। लेकिन कृष्ण तो अव्यक्त है, साकार है, देहधारी है। जिसका मन देह में धरी हुई है वो कैसे भगवान हो सकता है? और उसका तो जन्म दिखाते, मृत्यु भी दिखाते, माता पिता दिखाते, उनको पालन लालन किए हुए है। और एक बहलियों की माने जो तीर लगने पर उसका प्राण पत्थर उड़ गया, तो भगवान होकर कैसे मरता है? भगवानों को भी मरता है भी क्या? तो और कृष्ण को भी दिखाते हैं कि सारा सुख दुख माने जो सारा सुख दुख भोगे है, और 16,000 रानियों के साथ भी वो सारा माने जीवन का सारा सुख भोगा है। और वो कैसा अभोक्ता हो जाएगा? और अकर्ता भी भगवान को दिखाते, लेकिन कृष्ण तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध करा दिए, वो कर्म करा दिया, तो वो कैसे अकर्ता हो गए? तो वास्तव में भगवान तो कृष्ण तो भगवान नहीं है। जो और भी दिखाते हैं ना कि कृष्ण भगवान माने कृष्ण को बोलते कि द्वापर युग में आए और गीता ज्ञान सुनाए, महाभारत युद्ध कराए। तो ज्यादातर कृष्ण का पूजन छोटे रूप में बच्चे के रूप में किया जाता है। और बच्चा ये जो श्रीमद् भगवद गीता में जो राजयोग गीता ज्ञान योग राजा का राज माने योग भगवान ने बताया ना, तो ये बच्चा होकर के राजयोग के का शिक्षा कैसे दे सकता है? जबकि कृष्ण तो खुद ही ये जो भगवान से प्राप्त ये राजयोग सीख करके खुद इतना ऐसा बना है, कृष्ण जैसा 16 कला संपूर्ण देवता बना है। और जबकि दिखाते शास्त्रों में सतयुग 16 कला संपूर्ण है, और कृष्ण ऐसे बोलते हैं ना, हे कृष्ण वासुदेव नारायण वासुदेव। तो जबकि 16 कला का कृष्ण है, उसको द्वापर युग जैसे 8 कला का युग उसमें कैसे दिखा दिया? जबकि शास्त्रों में तो बहुत सारे बातें अगड़म बगड़म करा दिए। जबकि ये तो और ये भी दिखाते हैं ना कि आकर के गीता ज्ञान सुनाया, महाभारत युद्ध कराया। जबकि शास्त्र गीता में बोला है भगवान की सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब सारा धर्म होगा तभी तो भगवान कहेंगे कि सब धर्म को छोड़ मुझे एक के शरण में आ जा। जबकि द्वापर में तो इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन ये 2-3 धर्म ही थे, ज्यादा धर्म नहीं थे। वास्तव में देखा जाए तो अब कलयुग के अंत में सारा धर्म मौजूद है। सारे खास भारत में और आम सारी दुनिया में बहुत धर्म, उनके मठ पंथ संप्रदाय भी मौजूद है। और भी दिखा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य नहीं, जो दिखा है कि यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि भगवान बोलता है कि जब जब धर्म का ग्लानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेती हूँ, आती हूँ।
तो ये दिखा जाए कि द्वापर में इतना धर्म का ग्लानि नहीं हुआ था, ना कि अधर्म का वृद्धि हुआ था, जबकि सृष्टि का हर चीज पहले सत्य प्रधान, सत्य समान, रज तमो, ये 4 अवस्था में गति करता है। जबकि द्वापर युग में पहले आए थे इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये धर्म तो फिर भी सात्विक अवस्था में थे। और खास भारत के जो विद्वान पंडित आचार्य मुनि ऋषियों ने तो खास करके उनका जीवन का एक ही काम था कि भगवान का ध्यान करना, पूजा अर्चना करना, दैविक कर्म में उनका जीवन यापन करते थे। वो सारा जीवन यापन करते थे। तो कैसे कह सकते हैं कि द्वापर में धर्म का हानि हुआ था, अधर्म का वृद्धि हुआ था। और भी ये बोला है कि परित्राणाय साधना विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। तो जबकि ये बोला हुआ है कि मैं साधु संतों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, दुराचारियों का विनाश करने के लिए आता हूँ, एक सत धर्म का, देवी देवता धर्म का स्थापन करने आता हूँ। तो जबकि अगर कृष्ण भगवान है और वो आए थे, तो क्या साधु संतों की रक्षा हुआ, या दुराचारियों का विनाश हुआ, या एक सत धर्म का स्थापना हुआ? जबकि ये तो प्रमाण मिल रहा है कि कृष्ण आए, अगर भगवान इस समय आए द्वापर युग में, तो क्या पापी कलयुग स्थापना हो गया? और ही माने कामी, क्रोधी, पाखंडी, हिंसालु, इस युग का आरंभ हो गया। और दिखा जाए तो जितने सच्चे लोग हैं वो और भी दुख को झेल रहे, और जितने भी दुराचार लोग हैं वो और ही मस्ती मार रहे हैं। और जबकि एक धर्म नहीं, और दुनिया में बहुत धर्म माने फैल गए हैं। और दिखा देना कि महाभारत युद्ध हुआ कहाँ ना, कुरुक्षेत्र में। जबकि वहाँ क्या थे, तीन सेनाएं थे, माने पांडव, कौरव, यादव, और उनका संख्या 18 अक्षौणी थे। जबकि आज के मनुष्य के बराबर जो 500-700 करोड़ मौजूद है ना आज के दुनिया में मनुष्य आत्मा, वो 18 अक्षौणी के समान है। जबकि हम देखेंगे कि ये जो कुरुक्षेत्र है इतना छोटा सा जगह है, यहाँ कैसे इतने लोग खड़े रह सकते हैं? और जो माने वो तो नहीं, कुरुक्षेत्र ये जो जगह है ना उसमें तो ये इतना लोग माने स्थान में इतने छोटी सी स्थान में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये तो झूठ हो गया है। और भी दिखाते हैं ना कि जो पांडव, कौरव, ये दिखाते कि हिंसक युद्ध करा दिया भगवान ने आकर के। जबकि माने आजकल दुनिया में जो पंडित, विद्वान, आचार्य लोग हैं वो भी कभी नहीं सिखाते कि हिंसा करो। ये तो भगवान कैसे आकर के ये सिखाएगा कि हिंसा करो? जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। अगर हम भाई है तो पांडव, कौरव भी भाई थे, तो उनके अंदर कैसे युद्ध करा दिए, हिंसक युद्ध? तो भगवान ऐसे करा सकता है क्या? तो वास्तव में भगवान ऐसा करा सकता नहीं है, नहीं करा सकता है। तो माने ये जो युद्ध हुआ है हिंसक युद्ध नहीं, अहिंसक युद्ध है, जो कि माने लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया है। तो और भी दिखाते कि वास्तव में ये जो गीता ज्ञान है, वास्तव में ये द्वापर के पहले आदिकाल में जो व्यास प्रसाद माने व्यासदेव जी के प्रसन्नता से हमको ये मिली है। ये तो प्रमाण है कि माने जो व्यासदेव जी उस समय भी वो इतना महान श्रेष्ठ कवि है, वो अपने भाव विभोर होकर के ये गीता लिखे थे। तो उसमें निराकार भगवान को ही वो जिक्र किए थे। जबकि माने उनके बाद में आए हुए खास करके भारत के विद्वान पंडित आचार्य लोगों ने उसमें माने उसमें अपना व्याख्या दे करके गलत कर दिया है। उसको गीता का महत्व को पूरा ही नाश कर दिया है। जबकि गीता में लिख दिया है कृष्ण भगवान है, तो ऐसे बता दिए। जबकि माने ये तो सरासर गलत हो गया ना। तो माने ये और एक निराकार भगवान को ही
माने जिक्र किए थे व्यास प्रसाद माने व्यासदेव जी, लेकिन उसके बाद जो आने वाले कृष्ण का नाम डाल दिया, इसके कारण ही जो आज सारा विश्व में विश्व धर्म फैला हुए वो माने गीता को स्वीकार नहीं कर पाए, ये कि कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर पाए, इसलिए अनेक देश अनेक धर्म बांट गए हैं। और इसके कारण ही आज ये जो समस्या दिखने में आ रहा है कि जो जैसे महाभारत के समय हुआ था कि माने ऐसे महाभारत युद्ध हुआ और सब सारा विश्व माने सारा ये दुनिया का ध्वंस हो गया, और दिखाते हैं कि जो यादव के पेट से मुसल निकला और उसमें यदुवंश का ध्वंस हो गया। जब हमें ये अभी की बात है, तो माने वास्तव में अभी ही जो यादव जो अमेरिका रसिया ये जो अपने बुद्धि रूपी पेट से मुसल माने जो ये बम निकालते हैं, हाइड्रोजन बम ऐसे परमाणु बम निकालते हैं, उससे इतना सामर्थ्य रखती है कि सारे दुनिया का ध्वंस कर देंगे। जैसे हम प्रमाण देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें नागासाकी हिरोशिमा में 20 वाट का जो बम्बियां छोड़ा गया था, उसका प्रभाव आज तक भी दुनिया वाले देख रहे हैं। और अभी तो हजार किलोवाट का बम्बिया बना हुआ है अब ऐसे बना हुआ है, तो माने ऐसे जो बना हुआ है ना, उसमें सारा संसार का विनाश करने का सामर्थ्य रखती है। तो जबकि वास्तव में ये जो अरे ये जो दुनिया का समस्या होता है ना, वास्तव में ना ही कृष्ण भगवान है, ना ही वो द्वापर युग में आए थे। वास्तव में इस समय का बात है, कलयुग अंत का समय का बात है। अभी इस समय जो अनेक धर्म बांट गए, इस धर्म अपने अपने को ऊंचा साबित करने के लिए धर्म के नाम पर अधर्म ही फैल रहा है, और अपने अपने माने आपस में हिंसाचार बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और ये आगे चल करके क्या होगा ना, चमत्कार रूप धारण करेगा, जिसका सामर्थ्य किसी भी देश के मंत्री और राष्ट्रपति के पास नहीं है जो उसको रोक पाए। जबकि ये सामर्थ्य केवल एक परमपिता परमात्मा जो अलमाइटी अथॉरिटी है उसके पास है। क्योंकि आज जो ये दुनिया का समस्या बन रहा है ना, जो जैसे ये सारा समस्या गीता में वर्णित है कि ऐसे माने इतना पापाचार अधर्म बढ़ रहा है, जैसे कि माने नारियों का भी शोषण हो रहा है। और वो दिखा है ना शास्त्रों में कि जबकि नारियों जब माता कन्या रूपी पृथ्वी के ऊपर पापों का भारा बढ़ता है, तब भगवान इस दुनिया में आते हैं, अवतार लेते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। जैसे जन्म कर्म में दिव्यम एवं प्रवेश तुम ऐसे करके आते हैं। ऐसे नहीं जैसे भूत पृथ्वी प्रवेश करते ना, लेकिन परमपिता परमात्मा जो सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु निराकार है, वो हल्का फुल्का बिंदु है, जब माता प्रवेश जी करते आपका उसको दिव्य टॉपिक जन्म कितना कहते हैं। लंबा है? थोड़ा आ? हाँ दीदी, इतना नहीं तो नहीं थोड़ा मतलब सा है। हाँ, अच्छा। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मतलब अगले क्लास में फिर आप कल के क्लास में पूरा कीजिए। हाथ ज्यादा उठे हाँ हुए हैं दीदी और दीदी, टॉपिक सभी का लंबा लंबा हाँ हो मैं जाता रुकती है। हूँ। हाँ दीदी मैं हम्म, रुकती हूँ। ठीक। ओम शांति। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए हाँ आगे। दीदी, ओम शांति। तीन लोग के बारे में बताएंगे। हम आत्मा एक हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं। हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। हम आत्माएं अपने निजी स्वरूप को भूल जाते हैं। अपने स्वरूप को भूलकर देह के साथ लगाव होने के कारण 5 विकार उत्पन्न हो गए, जिससे हम आत्माएं पतित और दुखित बन गए हैं। हम आत्माएं कहाँ से और इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए वास्तव में मेरा घर कहाँ है? इसी बात को समझने के लिए हम पहले 3 लोक के बारे में समझेंगे। इस 3 लोक के
जिसमें आत्माओं का समूह है, वह है आत्मलोक। दूसरा है सूक्ष्मलोक, जहाँ 3 देवताएं रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तीनों देवताएं सूक्ष्म शरीर के रूप में हैं, सूक्ष्म शरीरधारी के रूप में हैं। तीनों जिस रूप में है, तीनों के 3 पुरियां हैं। तीसरा है सबसे नीचे सूर्य, चांद, सितारों की दुनिया। पृथ्वी है, जिसको सरकारी लोग कहेंगे। यह है 5 तत्वों की दुनिया। तो ये 3 लोक है। पहला जो परम धाम है, जहाँ शरीर का मूल रहता है, इसलिए मूल वतन कहते हैं। जहाँ शरीर नहीं रहता, सिर्फ आत्मा रहती है, इसलिए उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। इसको शांति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। ब्रह्मा महातत्व भी कहते हैं। ब्रह्मा तत्व भी कहते हैं। ब्रह्मा महातत्व भी कहते हैं। अंग्रेज लोग इसे सोल वर्ल्ड कहते हैं, सुप्रीम अबोर्ड भी कहते हैं। मुस्लिम लोग इसे कहते हैं खुदा अर्श। अर्श माना ऊपर रहते हैं। ऐसे भी दुनिया में कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। जैसे जैनी लोग इसे तुरीय धाम भी कहते हैं। आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों का शरीर का आधार लेता है और पार्ट प्ले करता है। तो आत्मा आती है और कहाँ जाती है? आत्मा जो आत्मलोक अर्थात परम धाम, जहाँ आत्मा के पिता परमात्मा शिव का भी घर है, वहाँ से आत्मा नंबरवार आती है, जिसके गीता में भी बताया है, 15:6 में बताया है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्। उस ब्रह्मलोक को न सूर्य, न चांद, न अग्नि का प्रकाश पहुंचता, जहाँ जाकर 2500 वर्ष नहीं लौटते। वह श्रेष्ठ लोक मेरा परम धाम है। वहाँ स्वयं प्रकाशित होते हैं। परम धाम में आत्माएं कर्म अनुसार रहती है और सबसे ऊपर परम धाम को दिखाया हुआ है। अब बात है जनसंख्या वृद्धि की। तो ऊपर परम धाम में जो भी नंबरवार आत्मा यहाँ इस सृष्टि पर आती है, वो यहाँ शरीर के आधार लेकर पार्ट प्ले करती है और उस आत्मा को शरीर से लगाव हो जाने के कारण माया के वशीभूत हो जाते हैं, जो यहाँ ही जन्म मरण के चक्कर में बंध जाते हैं। अपना मूल वतन को भूल जाती है। एक शरीर छोड़ता है, दूसरा लेता है और ऊपर में आत्मा का आना नंबरवार जारी रहता है और वापस जाते हैं नहीं। यहाँ सृष्टि पर भूल अभूल में रहते हैं। फिर अंत में इस संगम युग में आत्मा का पिता परमात्मा किसी शरीर का आधार लेकर आत्मा का ज्ञान बताता है और माया से छुड़ाकर वापस परमधाम ले जाता है। परमात्मा अजन्मा है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। गीता में बताया है
4:6 में अजः अपि सन अव्ययम् आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। अजन्मा अगर्भा अभोक्ता अकर्ता होने के कारण देह में सदा अनासक्त कभी क्षरित न होने वाला अजन्मा होते हुए भी देह भान से सदा शून्य प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासनकर्ता होते भी अपने अर्जुन आदम के मुकर्रर रथ के दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से अर्थात जन्म लेते हैं। इसलिए परमात्मा जन्म मरण के से नियारे हैं। वो सबके जन्म कर्मों को जानता है। जो आत्मा जितनी ये 5 तत्वों से डिटैच रहेगी वो जितने श्रेष्ठतम कर्म करेगी बुद्धि से ऊपर की स्टेज धारण करेगी। वो आत्मा परमधाम में उतना ही परमात्मा के नजदीक रहेगी। यह कर्मों और बुद्धि की स्टेज से सुख शांति के आधार से ज्ञान को पराकाष्ठा के आधार पर परम धाम में उनका भी वैसे ही कर्म होगा और उसी कर्म अनुसार इस सबका साकार सृष्टि पर आते रहते हैं। ठीक है, आगे बताइए। राहुल केला 10-131। पहले तो आत्मा का टॉपिक में हम 3 लोग बताएंगे। अभी पहले हमें आत्मा के टॉपिक में ऐसे समझे थे कि आत्मा शरीर अलग चीज है और आत्मा भोक्ता है। तो ये आत्मा कहाँ आते हैं ये टॉपिक में हम समझेंगे 3 लोग को। ये आत्मा कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, मतलब कहाँ करते हैं। ये पहले जैसे दिखाए है, पहले मूल वतन माना 5 तत्वों की दुनिया से परे और एक दुनिया जो सदा प्रकाशित जिसको छठवां तत्व भी कहा जाता है, जहाँ भिन्न भिन्न आत्माएं रहती है और वो आत्माएं सुप्त अवस्था में रहते हैं। आत्मा और परमात्मा रहने का स्थान जिसको हम आत्मा का घर भी कहते हैं, जिसके लिए ब्रह्मलोक भी कहते हैं, परम धाम, तुरिया धाम, शांति धाम, सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान उसको अर्श खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। ये सारे बात मतलब कहते हैं, जिसके लिए गीता में आए हैं। मतलब भगवान और आत्मा का रहने का स्थान जो है गीता में आए हैं, न तत्भाष्यते सूर्य न शशांक न पावकः यद गत्वा नवनिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जहाँ सूर्य चंद्र सितारा का रोशनी पहुंच नहीं पाते वहाँ हमारा परम धाम है। उसके बाद आता है सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर को दिखाए है। मतलब सूक्ष्म मनन चिंतन की स्टेज की बात है जो चित्रकार ने दिखाए है। तो जो उनको स्तर बाय स्तर भी दिखाए है, जो ये बुद्धि का स्टेज है। जैसे पहले ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जो दिखाए हैं, ये जैसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। मतलब ये जो 3 सूक्ष्म शरीरधारी है, मतलब ये 5 तत्वों की कोई कनेक्शन नहीं है। जो शंकर की परम धाम की, इसलिए शंकर को परम धाम की ओर दिखाए है और ब्रह्मा को पृथ्वी की ओर दिखाए है। मतलब जो शंकर वाली आत्मा है वो सदा परम धाम स्टेज में रहने वाली है। उसका नीचे जो दिखाया है सूर्य चंद्र सितारा की दुनिया जो दिखाया गया है, अर्थात 5 तत्वों की दुनिया है, शुरू होता है। उसके नीचे जो पृथ्वी लोक ग्लोब्स दिखाए हैं, उसमें उल्टा झाड़ भी दिखाए हैं, अर्थात साकार मनुष्य लोग दिखाए हैं। ये सृष्टि पर हम रहते हैं, जहाँ मनुष्य 5 तत्वों की पुतला या 5 भूत महाभूत का ये साकार सृष्टि पर रहते हैं। इसीलिए उसको साकार मनुष्य लोग भी कहा गया है और दिखाया भी गया है। यहाँ पर मनुष्य साकार शरीर धारण करते हैं
जन्म मृत्यु चक्र में आते रहते हैं, जिसके लिए गीता में 3 लोक कहा है। मतलब आत्मा की गति इस तरह 3 तरह होती है। ऐसे जो आत्मा मूल रूप में तो ऐसे ज्योतिबिंदु स्वरूप है, जिसके लिए भी गीता में आए ज्योतिषं अपिसं ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञान ज्ञानगम्यम श्रुति सर्वस्थ विशिष्टम। और ये जो सृष्टि है और आत्मा परमात्मा ये सारी अनादि है, उनको रचा नहीं जा सकता है, जिसके लिए गीता में आए हैं 2 अध्याय के 28 नंबर में अव्यक्त देनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान नैव तत्र का परिदेवता। और ये परम धाम सब आत्मा तो नंबर 12 सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और पाठ बजाते हैं और सुख दुख भी भोगते हैं, जिसके लिए गीता में आए हैं 8 अध्याय का 18 और 19 नंबर में अव्यक्तांग व्यक्तं सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्रंत्र प्रलयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। और भूतग्राम स एव अयं भूत्वा प्रलयन्ते रात्रांते अवश्य पार्थ प्रभवन्ति अहरागमे। मतलब ये आत्मा माने बार बार जन्म लेकर के मतलब रात अंत के परवश होकर के पूरा लीन हो जाते हैं, फिर सत्ययुग स्वर्गीय दुनिया आने पर वो प्रकट होते हैं। और ये सृष्टि जो अविनाशी है और अनादि बीज है, जो ऊपर और दिखाए है शाखा और नीचे की ओर, तो जिसके लिए गीता में आए हैं अर्धमूलम अर्ध शाखा अस्वस्थ बाहु अव्ययम छंदासी यश पन्नानी यतम वेद न वेदावित। मतलब और ये सृष्टि रंगमंच जैसे है हम सब पाठ बजाते हैं, वो ये सृष्टि जो है वो 2 प्रकार की होता है, जिसके लिए सृष्टि मतलब देवात्मा और आसुरी आत्मा भी, जिसके लिए शास्त्र में ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात भी बताए हैं। और मुरली में भी बताया है। ये जो परम धाम है, बाबा ने बताया है ना, तुम बच्चों को ये परम धाम को ये सृष्टि पर उतार लेना है। मतलब परम धाम जिसको हम बोलते हैं, ये तो जड़ परम धाम है, लेकिन जो मुकर और पाठधारी शिव जब प्रवेश करते हैं साकार सृष्टि पर, जिस मुकर और पाठधारी के अंदर प्रवेश करते हैं, जो सारा कार्य करते हैं, जिसको अव्यक्त मूर्ति में भी कहा जाता है, उसी घर मतलब उसी का शरीर रूपी रथ और जो उनका जो स्टेज है, अव्यक्त स्टेज है, उनका हम परम धाम कहते हैं। और स्वर्ग और जो नरक भी कहा जाता है। ये जो दुनिया में हम आते हैं 2 प्रकार जो सृष्टि बोला ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा के रात, और स्वर्ग और नरक भी कहा जाता है। कोई नीचे की और जैसे बोलते हैं ना, स्वर्ग कोई ऊपर है और पाताल कोई नीचे है, ऐसे नहीं है। मतलब जिसके लिए गीता में 16 अध्याय में 6 नंबर में बताए हैं, क्या उस लोग 16 अध्याय में 6 में बताए हैं, द्वं भूत स्वर्ग लोकं अस्मि देव असुर एव च देव विस्तरस प्रोक्तम आसुरी पार्थ नश्वम। मतलब ये जो 2 प्रकार जो देवताओं की और राक्षसों की जो सृष्टि है, उसके लिए ही बताया है। और जो आत्मा है, ये सृष्टि पर पाठ बजाते हैं, परमात्मा के नजदीक रहते हैं। जैसे ये जो सेटिंग दिखाए है, मतलब पहले परमात्मा शिव रहते हैं, जिसको बड़ा बिंदी दिखाती है, लेकिन ऐसे बड़ा आत्मा सब एक समान है, बड़ा बिंदी या छोटा बिंदी की बात नहीं है। लेकिन जो भगवान को बड़ा बिंदी देखा है, उसका अर्थ है मतलब वो बड़ा काम करके दिखाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, मतलब इसलिए उनको बड़ा बिंदी जो सेटिंग में दिखाए है। इसके बाद देवात्मा रहते हैं, फिर इसके बाद मनुष्य, इसके बाद राक्षस की आत्माएं, और पेड़ पौधा, मतलब जो ये जो सेटिंग दिखाए है, जिसके लिए गीता में आया है कि 14 अध्याय के 18 नंबर श्लोक में बताए है, गच्छन्ति सत्त्वता तिष्ठति भारत, सॉरी गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छति तामसा।
मतलब ये जो आत्माएं सारा इसी शरीर में रहते हैं और लेकिन जो भगवान आकर के ये सृष्टि पर जो 3 देवता द्वारा जो कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, उसे हम ये अगली टॉपिक में समझेंगे। दीदी मैं साथ में बताया हूँ। हेलो 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 हाँ जी दीदी मैं हेलो साथ में हूँ। हेलो रोल नंबर बताइए माता जी अपना। 2893 कहाँ से बात कर रहे? दुनिया भगवान से ठीक है, क्या परमात्मा के बताएंगे बारे में माता जी? बताती। अम, आत्मा मैं कौन हूँ ना, आत्मा के बारे में। शरीर अलग है तो आत्मा भी अलग है, तो अलग चीज है। और दोनों 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 जीवात्मा अर्थात जीवित आत्मा बनती है। जीवित आत्मा आत्मा का मतलब शरीर रहित काम करने वाली चैतन्य शक्ति नहीं है। ये आत्मा की काम आत्मा भी काम नहीं कर सकती और शरीर भी काम नहीं कर सकती। इसका मिसाल है मिसाल तो आत्मा काम करती है ना, अम, आत्मा काम करती है। और एक मिसाल एक मोटर का और ड्राइवर का दिया है ना। जैसे मोटर होती है तो ड्राइवर उसके अंदर है तो मोटर चलेगी, ड्राइवर नहीं है तो मोटर तो नहीं चलेगी। पर मतलब यह है कि आत्मा एक एक आत्मा आत्मा आ, आत्मा एक भाई ने कहा वायु है, वायु तो नहीं है। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश है। पास पास जल तत्व तो अलग है जिसमें यह शरीर बना है। इन 5 तत्वों बने शरीर से आत्मा निकल जाती तो शरीर के अंदर 5 तत्व भी रहते है का। ये 5 तत्व तो है अलग जिसमें ये शरीर बना है। इन 5 तत्वों के बने शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर के अंदर 5 तत्व रहते हैं। उनको जलाया जाता है तो मिट्टी में दबा जाता है। ये तो जड़ तत्व है, लेकिन आत्मा उससे अलग क्या चीज है। अ, मन और बुद्धि स्वरूप एक अति सूक्ष्म सूक्ष्म अति ज्योति बिंदु जिसको गीता में कहा गया है नौरणीयम संगम समानुसमर्थे। गीता का 18वां अध्याय 9वां श्लोक में बतलाया है, अर्थात अणु से भी अनुरूप बताया है। अणु है लौकिक ज्योतिमय है। उस मन बुद्धि रूपी चैतन्य अणु में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हैं ना। मन भी है बुद्धि भी है को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। व्यक्ति कवचा भी बताया है आई है मन रेव आत्मा, अर्थात मन को ही आत्मा कहा जाता है। आदमी जब शरीर छोड़ता है तो अर्थात आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसे थोड़े ही कहा जाता है मन बुद्धि रह गई। नहीं, वो तो आत्मा चली गई तो सब कुछ चले गया, लेकिन मन बुद्धि की शक्ति चली गई अर्थात आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि की जो पावर है ना, वास्तव में उसका ही दूसरा नाम है मन बुद्धि। मैं इस आत्मा के और पूर्व जन्मों का संस्कार भरे हुए है ना। तो संस्कार का मतलब है अच्छे बुरे जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है ना उसके अंदर तो संस्कार है ना। जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो कसाई को का परिवार है ना, कसाई उनका परिवार है तो बचपन से ही गाय काटी जाती है तो उसे बच्चे जब बड़ा हो जाए तो पूछा जाए कि हम गाय काटते हो,
बड़ा पाप होता है, तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्यों? उसके संस्कार वही पक्के हो गए तो कैसे बैठेंगे? इसीलिए तर्क है ना, संस्कार का एक तीसरी चीज है, वो तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियों का मिलन करके आत्मा कहा जाती है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। 2197 दीदी। दीदी शिव शंकर में अंतर बताएंगे महाशिवरात्रि पर। तो अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो नयों को बताएंगे कि शिव और शंकर में अंतर क्या है। सभी लोग की मान्यता यही रहती है, शिव और शंकर एक ही है। वास्तव में ये दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। भगवान शिव निराकार है और ये साकारी है। शंकर जो है साकारी है। हमेशा शंकर के आगे शिव होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ध्यान मग्न अवस्था में दिखाते हैं तो जरूर किसका ध्यान कर रहा है, वो स्वयं भगवान का ध्यान कर रहा है। और शंकर को के सिर पर गंगा दिखाते हैं। उसका मतलब होता है, यानी कि भागीरथ भी कहा जाता है, वो भाग्यशाली रथ जिसमें स्वयं भगवान आते हैं। तो अभी वो समय आ गया है कि भगवान धरा पर अवतरित हो गए हैं। तो किस मनुष्य तन के द्वारा वो आए हैं, अवतरित हुए हैं, उसके भी बारे में हम बताएंगे कि संसार में महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिव जयंती कहते हैं ना। तो शिव जयंती साकार में होती है कि निराकार में होती है? तो साकार भगवान कब प्रत्यक्ष होते हैं, इस प्रकार से उनको बताते हैं कि भगवान जो है वो साकार मनुष्य तन में आता है, जिसके लिए श्लोक में भी आते हैं ना, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वम अस्य जगतस्य परम निधानम। वो भगवान जगत निधान यानी जगत का पिता है, वो जगदीश्वर, उसमें आते हैं जगत का ईश्वर। तो वो है महादेव। यानी सभी धर्म होते हैं ना, इस्लाम धर्म, बुद्धि धर्म, क्रिश्चियन धर्म। तो धर्म का नाम जो है, धर्म ग्रंथ का नाम जो है, धर्म पिता के नाम से मिलता है। जैसे इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, और क्रिश्चियन द्वारा क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। तो हमारा जो धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म पुरातन, तो वो किसके द्वारा स्थापन हुआ है, ये प्रायः सब भूल गए हैं भारतवासी कि हमारा धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो किस धर्म पिता के द्वारा स्थापन किया गया है, वो स्वयं भगवान जो है वो सनातन के द्वारा सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। वो छोटे रूप में दिखाते हैं ना, सनातन सनंदन सनत कुमार। तो सबसे छोटा उसमें दिखाते हैं ना, तो वो ही सनत कुमार है। वो ज्ञान में बहुत आगे जाता है, दिखा जाता है, इसलिए उसका नाम सबसे पहले आता है। भगवान शिव है ना, उसके साथ जैसे बोलते ब्रह्मा देव विष्णु देव, तो कभी शंकर को देव नहीं बोलते, शंकर को देव देव महादेव बोलते हैं। यानी वो देव और ये महादेव। तो सब देवताओं में 33 करोड़ देवताओं में महादेव ही श्रेष्ठ माना जाता है। उसी का तनाव का आधार लेकर के भगवान शिव इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और सत्य ज्ञान की बरसात बरसा रहे हैं। ये आत्मा का ज्ञान और परम पिता का ज्ञान स्वयं भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो उनका भी एक समय होता है इस धरा पर अवतरित होने का, तो वो प्रेजेंट टाइम में भगवान अवतरित हो चुके हैं। और शंकर को और क्या दिखाते हैं, उनके जो जटाएं दिखाते हैं, तो जटाएं कुछ उलझी कुछ सुलझी दिखाते हैं। तो कई राज तो भगवान ने ज्ञान मूल्यों के द्वारा दे चुके और कब अभी कुछ बाकी हैं। और अष्ट मणके दिखाए गए हैं। तो अष्ट मणके जो है वो भगवान के समान बनते हैं, जिन्हें अष्ट देव कहा जाता है, जिनकी सुमरन की माला सभी सुमरते हैं। ये सिख लोग भी, हिंदू लोग भी, मुसलमान लोग भी, प्राय सभी ईसाई लोग सभी इस माला को सुमरन करते हैं। वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान के कार्य में सहयोगी बने हैं। तो इसलिए भगवान उनको सर पर यानी जटा में ऊपर ऊपर गोल रूप में दिखाते हैं। और नीचे आते हैं तो क्या दिखाया है, अर्ध चंद्रमा दिखाया है। तो ये अर्ध चंद्रमा कौन है,
ये ही ब्रह्मा बाबा हैं, यानी कि राम और कृष्ण की आत्माएं हैं, ये भगवान के राइट हैंड है। जैसे महादेव के 3 नेत्र दिखाते हैं ना, तो बीच में तो शिव नेत्र है, खड़ा नेत्र, और साइड में जो नेत्र है वो आड़े नेत्र है ना, तो यानी कि ये राम कृष्ण जो है इनके द्वारा स्वयं भगवान विशेष कार्य करता है, स्थापना स्थापना का कार्य, पालना का कार्य, और ये एक विनाश का कार्य करवाता है। तो इसलिए सारे संसार में राम नाम सत्य भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं। इन 2 नामों का विशेष उच्चारण सारे विश्व में किया जाता है। तो ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये इन हीरो और हीरोइन के द्वारा भगवान सारा कार्य करता है। तो ब्रह्मा के द्वारा भगवान 1936 में आए और गीता ज्ञान सुनाया, और उसी गीता का ज्ञान भगवान फिर 69 में उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, और इसके बाद भगवान जो है 69 के बाद भगवान शिव ने इसमें महादेव में प्रवेश किया। जो कार्य ब्रह्मा अधूरा छोड़ के गए थे ब्राह्मण बना करके, उन ब्राह्मणों को भगवान देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य विशेष चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम। और दूसरा क्या दिखाते हैं, नीचे उनका नीलकंठ दिखाते हैं। तो सागर मंथन हुआ था, तो सभी ने कलश सब अमृत उठा लिया। अब विष बच गया, तो विष कौन वो लेने में सक्षम है? तो सारे संसार में एक महादेव ही है जो विष ग्रहण करने में सक्षम है। तो यानी कि उन्होंने विष पिया, ऐसे कथाओं में दिखाया जाता है। वास्तव में वो विष नहीं था, विष रूपी जो आत्माएं उनको द्वारा भगवान ज्ञान का अंजन दे करके उनको देव समान बनाता है, पशु तुल्य आत्मा को देवता समान बनाता है। कहते भी है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश। तो क्या है ज्ञान सूर्य और क्या है अंधकार? अंधकार है हम अपनी भौतिक चीजों में व्यस्त रहना और स्वयं को देह समझना, और इसी देह की संग्रह करते करते अपनी आयु पूरी कर लेना, ये है अज्ञान। और इस अज्ञान से भगवान निकालते हैं कि बच्चे, आप तो पाठधारी हो, इस देह के द्वारा आप पाठ बजाते हो, आप तो स्वयं आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो ये है सत्य ज्ञान आत्मा। और आत्मा के साथ ही साथ परम पिता परमात्मा कौन है, वो भी स्वयं भगवान बताते हैं कि भगवान जो है शिव है, वो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। वो इस भोक्ता में आता है, यानी कि 2 आत्माएं हैं, एक भोक्ता और एक अभोक्ता, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र होता है ना, कौन सा धर्म का क्षेत्र? ये जो रुद्र जो है महादेव का ही शरीर धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इसके द्वारा ही सारी हम 500-700 करोड़ आत्माएं भगवान से मिलन मनाएंगे। इसलिए शिव शंकर को एक कर देते हैं। वास्तव में आत्माएं 2 हैं, लेकिन ये साकारी भी भगवान समान अपनी स्टेज बनाता है, इसलिए इसका गायन लिंग रूप में होता है। ये लिंग जो दिखाते हैं ना शिवालय में, लिंग भी है और उसमें हीरा भी दिखाते हैं। ये दोनों ही यादगार महादेव की है। महादेव जब अपूर्ण स्टेज में है, शंकर तो उसके आगे शिवलिंग की ध्यान मग्न है, और जब वो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करता है तो वो लिंग स्वरूप बन जाता है। अव्यक्त मूर्ति ना गीता में अक्षर आया है। मूर्ति तो है उसकी, लेकिन अव्यक्त, यानी कि सब देवताओं के अंग की तुलना करते हैं ना, कि नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, इस प्रकार देवताओं के अंगों की तुलना कमल पुष्प समान करते हैं, लेकिन कभी भी महादेव के अंगों की तुलना पुष्प के समान, कमल पुष्प के समान नहीं किए। उसका तो लिंग ही पूजा जाता है, उस लिंग को शिवलिंग कहा जाता है। यानी कि वो शिव समान ऐसी तपस्या, कड़ी तपस्या करता है जो अपने सब अंगों को होते हुए भी भूल जाता है। कामदेव जो है काम जो है महाविकारी, उसको भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। काम जीते जगत जीत बन जाता है, जगत उसको मानता है। और जो हीरा दिखाते हैं वो भी इस महादेव की ही यादगार है। यानी कि वो 84 का चक्र लगा करके जब तमो प्रधान बनती है सब आत्माएं, तो उसमें वो भी तमो प्रधान बनता है, तो वो पत्थर बुद्धि बन जाता है। और पत्थर बुद्धि को स्वयं पारस बुद्धि स्वयं भगवान बनाते हैं। पारसनाथ आकर के कहीं कहीं बबूलनाथ के रूप में भी उसका गायन है। तो इस प्रकार बबूलों जैसी आपको आत्माओं को भी रुकना वो होगा, फूल मतलब समान। क्लास जी का दीदी, टाइम पूरा हो, ठीक है।
ओके दीदी, ठीक है दीदी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।